हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्लास 10वीं का चैप्टर त्रिकोणमिति का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पीछे हम वीडियो 14 तक बता चुके हैं। आज हम बेटा 15 पे बता रहे हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है यदि tan b बराबर √3 है, तब sin b और cos b के मान परिकलित करें। पंद्रह नंबर प्रश्न था, क्या कह रहा है 15? यदि tan b बराबर √3 तब sin b और cos b का मान परिकलित करें। देखिए क्या दिया है, दिया बेटा tan b बराबर √3 दिया। ठीक, मान लिया कुछ बटा में नहीं तो एक मानते, क्या मानते हैं? एक। तो tan b बराबर फॉर्मूला क्या था? p बटा b होता है, क्या था? p बटा b √3 बटा 1। देखिए p का मान क्या हो गया? √3 हो गया। ठीक, और b का मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब हमको इसका मान निकालना है बेटा, h का मान निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b² होता है। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसी क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। 1 का वर्ग क्या था? 1 होता है। 3 1 4, 4 किसका वर्ग है? 2 का। h का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, अब क्या कर रहा है आपका प्रश्न? क्वेश्चन क्या कर रहा है? sin b बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बेटा p बटा h होता है। क्या होता है? p बटा h। p का वैल्यू क्या है? √3 है। h का वैल्यू क्या है? 2 है। तो आपका sin b बराबर क्या होगा? √3/2 हो गया। फिर पूछा क्या? cos b बराबर क्या होगा? cos b बराबर क्या होगा? तो b बटा h होता है फॉर्मूला, b बटा h। b का वैल्यू कितना है? 1 बेटा, और h का वैल्यू कितना है? 2। तो cos b का मान कितना आ गया? 1/2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सोलह नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर m/n है, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर क्या दिया है?
एम बटा एन, तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए दिया है tan थीटा बराबर एम बटा एन। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटा D होता है। तो एम बटा एन, तो P का वैल्यू क्या हो गया, एम हो गया, और B का वैल्यू क्या हो गया, एन हो गया। अब क्या है बेटा, देखिए P और B का मान पता हो गया था हमको, किसका पता नहीं है, एच का नहीं है। एच क्या निकालना पड़ेगा आपको। एच बराबर फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, पी का वैल्यू क्या है, एम है बेटा, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू क्या बेटा, एन है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एच और क्या गया आपका मान, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। ठीक, अब प्रश्न से आपको क्या कर रहा है, कॉस थीटा का मान निकालने कह रहा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। क्या होता है, बी बटा एच। तो बी का मान कितना लाए, एन है, और एच का मान क्या लाए, अंडर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपका यही आंसर हो गया बेटा। ठीक, फिर कह रहा है क्या दूसरा, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी बटा एच होता है। पी का मान एम, एच का मान अंडर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। ठीक, आ गया होगा समझ में। अगला बेटा 17 नंबर प्रश्न है आपका, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए। आपका प्रश्न है 17 नंबर बेटा, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए दिया है आपको क्या बेटा, साइन थीटा बराबर रूट कॉस थीटा। ठीक है, आपको देखिएगा बेटा ये कॉस थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट 3 हो जाएगा। ठीक, आपको फॉर्मूला है बेटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर मान कितना हो गया, रूट 3 हो गया। देखिए सूत्र होता है पापा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B होता है। P का मान रूट 3 बटा में कुछ है तो 1 हो गया। P का वैल्यू क्या हो गया, रूट 3 हो गया। B का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो H का मान निकालना है। ठीक, H बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। P का वैल्यू बेटा रूट 3 का वर्ग हो गया, 1 का मान 1
का वर्ग हो गया। रूट से 2 कैंसिल तो बचेगा क्या बेटा, 3 बचेगा। 1 का वर्ग क्या था, 1 होता है, तो 3 1 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो h का मान कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अब आपका प्रश्न से है, क्या प्रश्न, साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। पी का मान कितना है, √3 है, और एच का मान कितना लाए, 2 लाए। आपका जवाब हो गया। दूसरा कह रहा है बेटा कॉस थीटा बराबर निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मान कितना है, देखिए 1 है तो बेटा 1 रखेंगे, एच का मान कितना लाए, 2 लाए, तो 2 रखेंगे। आपका आंसर ठीक। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न आपका है, यदि 18 का पहला बेटा, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 दिया, ठीक, तब कॉस थीटा और साइन थीटा के मान अभिकलित करें। अभिकलित करें। प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान परिकलित कीजिए। तो आपका दिया है क्या बेटा, कॉस थीटा बराबर कितना दिया, दिया है कॉट थीटा बराबर 21/20। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बेटा बी बटा पी होता है। क्या होता है, बी बटा पी। तब 21/20 हो गया। बी का वैल्यू क्या हो गया, 21, और पी का वैल्यू क्या हो गया, 20। आपको एच का मान निकालना है। अब एच बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। पी का मान बेटा 20 का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस बी का मान 21 का वर्ग हो जाएगा। 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है बेटा। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है, ठीक। और 400 441 841, 841 किसका होता है वर्ग, देखिए बताते हैं। वर्ग करने के लिए क्या बेटा 841 करना है, इस टाइप से वर्ग निकालना है। यदि आपको नहीं तो क्या करना है, इधर से जोड़ा लगाना है। फिर कैसे, 2 से लगाते हैं, तो 2 दूनी 4। अब जितना से लगाइएगा उतना ही गुना करना पड़ता है वर्ग निकालने के लिए, ठीक। तो 8 में से 4 गया क्या बचेगा, 4 बचा। और ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 2 2 4 हो गया। अब उतारेगा क्या बेटा, 4 1 उतरा। अब जितना से लगाएंगे उतना ही गुना करेंगे। मान लीजिए 1 लगाते हैं तो 1 ही गुना करेंगे, 8 लगाते हैं तो या तो 8 से करेंगे। अब देखना आपको इकाई अंक 1 है यहाँ, तो किसमें इकाई अंक रहता है, 1 के आता है और 9 का आता है इकाई वर्ग करने पर। तो देखते हैं 9 लगा के, तो 9 लगाए हैं, अपना भी गुना करना है, ठीक। तो 9 9 81 के 1, बाकी बचा 8 9 36, 36 और 8 कितना होगा, 36 और 8 आपको 44 हो जाएगा। क्या देगा बेटा,
44 हो जाएगा। तो 44 आपका देखो 441 आ गया माइनस कैंसिल, तो आपका वर्ग कितना हो गया 29 हो गया। एच का मान कितना आ गया, 29 आ गया। क्या आया 29 आया। अब पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में कि cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h होता है, b बटा h। b का मान क्या हो गया, देखिए b का मान 21 रहता है, 21 रख देंगे, और h का मान कितना है 29, तो 29 रख दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h होता है, p का मान 20 और h का मान 29, आपका आंसर। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न बेटा क्या 18 के दूसरा, यदि 18 का दूसरा में देखिए, यदि 15 cos a बराबर 8, तब साइन ए और सेक ए के मान निकालें। यही आपका प्रश्न है किसका, 18 का दूसरा बेटा। ठीक, तो देखिए क्या है दिया, पंद्रह कॉट ए बराबर दिया कितना 8 दिया। अब क्या करना है आपको कि कॉप क्या गुना छिपा रहता है, इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए यहाँ गुना में तो इधर आया क्या भागा में आया, तो 8 बटा क्या हो गया 15। कॉट बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है b बटा p होता है, क्या होता है b बटा p, ये हो गया 8 बटा 15। ठीक, अब देखिए b का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपको h का मान नहीं पता है, h का मान निकालना पड़ेगा। h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना था 15 का स्क्वायर है, और p का मान कितना था 8 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना 225 और 8 का 64, जोड़िए 25 और 64 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 289 आए। 289 किसका वर्ग है, तो 17 का है। किसका बेटा 17, तो आपका h का मान कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, अब आपका प्रश्न है साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है p बटा h होता है। p का मान 15 और h का मान कितना लाए 17 लाए। दूसरा सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस के उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला b बटा h होता है, इसका क्या था h बटा b होगा। ठीक है, तो h का मान कितना हो गया 17 और b का मान क्या हो गया 8 हो गया।